बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर तंदूर बन गया। सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। सूरज की तपिश, लू चलने लगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पीडीएमए ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया है और क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों को अपडेट करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, पंजाब में की तादाद शदीद हीट का खदशा जो है वो जाहिर किया गया और पीडीएमए के मुताबिक सूबे के बेशतर इजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की तवक्को की जा रही है और रहमान पीडीएमए की तरफ से एक फरासला लिखा गया है। उसके मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर जिला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है, जबकि जनूबी पंजाब में 50 डिग्री तक ये दर्जा हरारत जो है पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है। तो पीडीएमए के मुताबिक हीट वेव के दौरान रात के वक्त की गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी और इस मौका पर अवाम-उन्नास से हमने गुजारिश की है कि गर्मी और हीट वेव की समस्याओं के पेश नजर एहतियाती तदाबीर जो है की जाए और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शदीद धूप में गैर जरूरी सफर बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। अब क्योंकि ईद उल अजहा का त्यौहार है, लिहाजा इस त्यौहार के मौका पर लोग बाहर भी निकलते हैं, तो लिहाजा पीडीएमए की तरफ से कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की गुजारिश की गई है कि शाम के औकात में जाए, दिन के वक्त होगी तो जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हीट वेव में बहुत ज्यादा नमी जो है वो होती है। नमी होने के साथ साथ एक तरह बनती है और उसमें दर्जा हरारत ज्यादा होने के बाद जो सफोकेशन का सिस्टम है वो भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये हदायत पीडीएमए की तरफ से जारी की गई है और शहरियों से भी इस बात की अपील की गई है और जो डिप्टी कमिश्नर हैं मुख्तलिफ इजलास में उनसे गुजारिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पानी के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएं और ऐसे कैंप्स लगाए जाए जहाँ शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात का रास्ता जो वो किया जा सके। जी अली रामे हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ईद का काउंटडाउन शुरू, चंद घंटे रह गए। खरीदारों और व्यापारियों में कीमतों पर जंग, खरीदारी अरूज पर। शाहपुर, सकिया, काहना मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खरीदारों की कम कीमत में अच्छा और तगड़ा जानवर खरीदने की कोशिश है और एलडीए सिटी मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। शहरियों का सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर मंडी का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए समरा फातिमा और अबू बकर शेख ने हमें ज्वाइन किया है। रुख करते हैं अबू बकर शेख का, उनसे जानते हैं कि कौन सी मंडी में मौजूद हैं। आज आखिरी रोज है, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं अबू बकर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद है। चंद घंटे ईद कुर्बान में बाकी रह चुके हैं। अभी जो आखिरी रोज़ होने की वजह से शहरी सुबह से ही बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। बैल की तलाश में तो कोई तगड़े बकरे की तलाश में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद है। व्यापारी हजरात यहाँ पे अपने अपने जानवरों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, ये खूबसूरत बैल मुँह से क्या दांत हैं और कितनी डिमांड कर रहे हैं इसकी? जी धुंधा मुँह से इसके तकरीबन 3.5 तो ज़रूर होगी ना। 3.5 लाख जी इसका मांगा जा रहा है। अभी तक ओवरऑल जो मवेशी मंडी में कितना माल आया था, कितने फीसद माल बिक चुका है, कितना माल अभी भी बाकी है? असद साहब क्या कहेंगे, माल अभी भी 60-70% एक्सपेक्टेड है कि मौजूद है लेकिन रेट नहीं गिरे, क्या वजह है? सर आप देखें कि अब चूँकि आखिरी रोज़ है और लोग ज़्यादा आ रहे हैं, दिन के टाइम भी ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। और ये है कि अभी जानवर जो आप कह लें यहाँ पे 40% जानवर सेल हो चुका है और जो ऊँट हैं, ऊँट तो बिल्कुल ही आप कह लें कि चंद ऊँट यहाँ पे खड़े हैं और जो छोटा जानवर वो भी कुछ तादाद में खड़ा है और जो बड़ा जानवर वो भी बहुत कम तादाद में। तो अब शहरी आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शाहपुर की बात करें तो अभी 50% माल यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे जी, रेट नीचे क्यों नहीं कर रहे? वापस लेके जाने घरों में या अभी रेट नीचे और गिरेंगे शाम के वक्त? ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 5-500 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਖਾਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, पट्ठे कितने खड़े ने, किसी चीज़ की है परवाह? जो व्यापारी हजरात हैं इनका ये कहना है कि चारा, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई के बायस ये जो दाम मांग रहे हैं ये अपनी जगह ठीक मांग रहे हैं। और दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि अच्छा रेट
ये अगर दें तो हम लाजमन ख़रीदारी करके जानवरों को अपने घरों में ले जाएं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 40 से 50% जो माल जो मंडी में आया था ये फ़रोख्त हो चुका है। तकरीबन 50 से 55% जो माल अभी भी शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में मौजूद है। जो दाम है ये अभी नहीं टूटा, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद अभी शाहपुर मंडी में मौजूद है। शहरी भी पुरुम्मीद है कि उनको अच्छा रेट मिल जाएगा और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वो यहाँ से जानवर ले जाएंगे। व्यापारी हजरात भी पुरुम्मीद हैं कि उन्हें उनकी जो लागत है उससे अच्छा दाम लगेगा और वो बेच के वो खुद ईद उल अज़हा अपने प्यारों में मनाएंगे। अबू बकर, आप बताएगा कि यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं और शहरियों के लिए और जानवरों के लिए यहाँ पे साए का पानी का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी ये पूरा साल की लगने वाली मंडी है और अगर बाकी मंडियों की निस्बत की बात की जाए तो वहाँ पे भी इंतजामात अच्छे हैं, लेकिन शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर पार्किंग के इंतजामात और जो शेल्टर, पानी समेत दीगर जो हैं ये व्यापारी और जो शहरी इनके मुताबिक ये तसल्ली बख्श हैं। दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पे इमदादी कैंप लगाए गए हैं, डॉक्टर्स हजरात मौजूद हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए फ़िलहाल अभी जानवर तकरीबन पहले दिन की निस्बत आज भी 55 से 60% मौजूद है। क्या मांग रहे हैं जी इस ब्राउन बैल का? सर जी ये तो असी अपने लिए लिया है। खरीद लिया आपने? कितने का खरीदा है? 355 का सर जी लिया। 355 का। मुंह से क्या जानवर? धुंधा है जी, चौका है। चौका है मुंह से जी। इसके 4 दांत हैं। 3,55,000 का ये शहरी ये यहाँ से ख़रीद चुके हैं। इनका ये कहना था कि यही जानवर जो इससे कबल 1 साल 2 साल 3 साल पहले ये तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपए इसकी कीमत होती थी। ओवरऑल हर साल महंगाई की शरह में भी इजाफे, जानवर 2 सवा 2 लाख का था वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख का हो चुका है। इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सुबह से ही मौजूद है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। अबू बकर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। समरा फातिमा भी हमारे साथ हैं। समरा, आप बताएगा कि यहाँ पर LDA सिटी में मवेशी मंडी में इंतजाम कैसे हैं और कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो ईद उल अज़हा में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में गहमा गहमी तो अरूज पर देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त मैं LDA सिटी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और ख़रीदारों की यही कोशिश है कि उन्हें आज जानवर मिल जाए और एक अच्छी मुनासिब कीमत पर वो अच्छा जानवर यहाँ से ख़रीद कर अपने घरों को जा सकें, जबकि व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ख़रीदारों से मुँह मांगे दाम देने की कोशिशों में है। पहले ख़रीदारों से बात कर लेते हैं। कुछ ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं। अब मुझे बताइएगा कि जानवर ले लिया आपने? नहीं, अभी तक हमने कोई जानवर नहीं ली है। अभी तक जानवर नहीं मिला है। क्या रेट्स देख रहे हैं? लग रहा है कि कुछ रेट्स कम हुए हैं क्योंकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल रेट जो है ना वो नहीं कम हुए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इस टाइम जो जानवर पहले 4 दिन तो काफ़ी ज़्यादा थे, अब जानवर भी आप देख सकते हैं बहुत हद तक कम हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेट्स जो है पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने एक रेट दिया गया है बड़े जानवर का, छोटे जानवर का। जैसे कि जो बड़े जानवर हैं इनका जो 16 से 1700 का रेट है केजी, और जो छोटे हैं उनका 2700 से 2800 है। ठीक है, लेकिन जब हम इनके वजन के मुताबिक इनका रेट निकालते हैं तो वो जो ये डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब ये जानवर यहाँ पे एक था, ठीक है, वो पीछे अब ले गए हैं। ठीक है, उसका जो वजन बन रहा था वो तकरीबन 3 मन बनता है, जिसके मुताबिक उसका रेट जो है वो 2 लाख तक बनता है। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं वो 3.5 लाख। लेकिन जो व्यापारी हैं वो भी तो ये कह रहे हैं ना कि वो दूर दराज से आए हैं, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा है, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है कि हमने इतने अरसे जो है उससे पाला है, तो हम कम कीमत में कैसे देते हैं? देखिए, कम कीमत नहीं होती है। जो गवर्नमेंट ने एक रेट दिया होता है उसको हम वो भी एक सब्सिडी से निकाल के प्रॉपर एक रेट गिवन दिया होता है। ठीक है, आप घर से क्या माइंड बना के आए हैं, कितने का जानवर लेना है आप? देखिए, हमारा जो माइंड बना वो ये है कि हमें तकरीबन जो है 3.5 मन तक अगर कोई मिलता है तो उसका जो है रेट तकरीबन 2.5 लाख एक होना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर एक्यूरेट है। ठीक है, बट द थिंग इज जो इस टाइम हालात चल रहे हैं मंडी के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि हमें जो है वो एक अच्छे रेट पर मिलना आपको उम्मीद है कि आज आप जानवर खरीद लेंगे या कल ईद वाले दिन भी आपको आना पड़ेगा कि कुछ रेट्स जो है वो कम हुए होंगे? नहीं, बहरहाल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें लग रहा है कि हमें जो है वो कल भी आना पड़ेगा। जी, इनको जो है वो कल भी आना पड़ेगा क्योंकि रेट्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं, बकरे लेकर मंडी आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, हम लाहौर से आए हैं। चीचावतनी से हम लेके आए थे बकरे वगैरह, लेकिन यहाँ पर आके ये सूरत हाल है कि जो शहरी आते हैं आसमान बकरे लेने के लिए,
वो हमें ख़रीद से तकरीबन 20-25 हज़ार कम रेट लगाते हैं। पीछे हमने खर्चे किए हुए हैं, इनको पाला बड़े किया है, पीछे बड़े मसले मसाइल। एक मिसाल है, ये मेरा जानवर 80,000 का। ये कितने का दे रहे हैं आप? ये 2 बकरों की जोड़ी कितने की है? ये 2 बकरों की जोड़ी तकरीबन 160 की है। ये कहते हैं 1 20 ले ले, 1 30 ले ले, और यहाँ पर 20-20 लोग इकट्ठे होकर आते हैं तो शुगर मेला लगाकर चले जाते हैं। अभी तक आप कितने जानवर जो है वो बेच चुके हैं? मैंने तकरीबन अभी तक 20 से 22 जानवर बेचे हैं, जिनमें तकरीबन 3-3.5 लाख नुकसान उठाकर बैठे हुए हैं। क्या करें, हमने वापस घर जाना है, नहीं बेचेंगे तो फिर बड़े मसले मसाले खराब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं जो कि दूर दराज से भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई जरा इधर आए। जी जी। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मांगे से आए हैं, फार्म हाउस से। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने जानवर लेकर आए थे, कितने बिक गए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 जानवर लेकर आया था, जिनमें से मेरे 13 जानवर बाकी हैं, बाकी बिक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो खरीदार हैं वो बड़ा इसी तरह से यहाँ पर जो है वो व्यापारी भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं। आपस में भाव ताव का सिलसिला भी देखने में नजर आ रहा है। खरीदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर से जो माइंड में वो बजट बनाकर आए हुए हैं, यहाँ पर उतने में उनको जानवर नहीं मिल रहा, और उनकी ये कोशिश भी है कि आज के आज उनको जानवर मिल जाए। कुछ मायूस होकर वापस भी जा रहे हैं, और उनका भी कहना है कि वो कल दोबारा से चक्कर लगाएंगे कि कल ईद का रोज़ है तो शायद जानवरों के रेट्स कुछ कम हो जाए। लेकिन जो व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी कहना है कि हमने बहुत खर्चा किया हुआ है जानवरों पर, ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा है। शहरी तवक्को कर रहे हैं कि रेट्स कल कम हो जाएंगे, और व्यापारी कह रहे हैं कि अपनी मनमानी कीमतों पर ही जानवर को फरोख्त करेंगे। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, अबू बकर शेख हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है और बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। शहर के ट्रांसपोर्ट अड्डों पर शहरियों का खैर मामूली रश है और बसें कम पड़ गई हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं बस अड्डों पर, इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील। जी ताहिर। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद में अब दिन नहीं बल्कि चंद ही घंटे रह गए हैं, और अब जो परदेसी जो सूबाई दारकूमत लाहौर में जो मुख्तलिफ काम के सिलसिले में यहाँ मौजूद होते हैं, अब अपने घरों में जाने के लिए तगदो कर रहे हैं। इस वक्त मैं सिटी बस टर्मिनल बंद रोड के मुकाम पर मौजूद हूँ, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हैं। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले जो लोग हैं इधर टिकट के हसूल के लिए यहाँ पर जमा हैं, और मुख्तलिफ जो यहाँ पर विंडोज़ हैं उसके ऊपर यहाँ पर रश है, शहरियों का लंबी लंबी कतारें हैं, और हर शख्स इसी तगोदो में है कि उसे अब किसी तरीके से टिकट मिल जाए ताकि वो ईद अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कर सके। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सुबह से कतारों में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और सख्त गर्मी में टिकट के हसूल के लिए बेताब हैं और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जो अगर टिकटों की बात करें, अगर जिन लोगों ने एडवांस टिकटें बुक करवाई थी फ़ोन पर या ऑनलाइन, उनके लिए तो आसानी है, वो आ रहे हैं और बसों में बैठ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो किसी तरीके से एडवांस टिकट नहीं ले सके और बुकिंग नहीं करवा सके, वो फिजिकली अब यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ टिकटें कईयों को नहीं मिल रही, और कई ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि टिकट बाई चांस है और यहाँ पर शायद उन टिकट के हसूल में नाकाम रहे। तो उसके बाद यार ये करते हैं कि मुख्तलिफ अड्डों में यहाँ पर जो निजी बस कंपनीज भी हैं जिनके टिकटें निस्बतन महंगी होती हैं, फिर मजबूरन वहाँ का रुख करते हैं, और शहरी इस वक्त यहाँ पे इस तगदो में है कि अब किसी तरीके से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि बसें कम पड़ गई हैं, लोग ज़्यादा हैं, और बसें यहाँ पर कम है, और इंतजामात उस तरह से नहीं है कि लोग हर शख्स को यहाँ पे अकोमोडेट किए जा सके। तो फिल वक्त सिटी बस टर्मिनल जो बंद रोड है उसके ये हालात हैं। जी जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन पर खातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से अपडेट करेंगी मरियम मजहर। जी मरियम। बिल्कुल, कल ईद का दिन है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त रेलवे स्टेशन का रुख कर चुकी है, और यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा है। परदेसी अपने प्यारों को मिलने के लिए यहाँ पर बेताब दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इससे इस हवाले से जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, आप किधर जा रही हैं और ईद की खुशियाँ किसके साथ मनाएंगी? मैं हैदराबाद जा रही हूँ, और मैं अपनी कज़न की शादी में आई हुई थी, तो अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी मामा के साथ ईद की खुशियाँ मनाऊँगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अपने वालिदैन के साथ ईद मनाएंगे। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ जा रही हैं और ईद की खुशियाँ कैसे मनाएंगी? मैं हैदराबाद जा रही हूँ और अपने मामा बाबा के साथ ईद की खुशियाँ मनाऊँगी, और अभी मैं अपनी सिस्टर की शादी में थी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अपनी खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाएंगे और भरपूर तरीके से ईद को मनाया जाएगा। जी मरियम अजहर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
ईद की आमद पर गिराव फरोशी भी बढ़ने लगी है। सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जोशो खरोश से जारी हैं। जहां पे एक तरफ मंडी में जानवरों के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, वहीं दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में भी जो है नुमाया इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसाला जात के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है और उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। प्याज की जो सरकारी कीमत है 75 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते यही प्याज जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था। लेकिन आज सरकारी रेट 75 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 120 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो 30 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, आज उसकी सरकारी कीमत 45 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की सरकारी कीमत 280, ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 390, ओपन मार्केट में 450 में फ़रोख्त किया जा रहा है। धनिया जो है उसकी सरकारी कीमत जो है वो भी 400 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 600 रुपये के हिसाब से धनिया फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को नज़र आया है। लेमन की जो सरकारी कीमत है वो 150 रुपये पाव है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो मौसमी सब्जियों के सरकारी रेट और ओपन मार्केट में तकरीबन 50 से 100 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में 120 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह भिंडी की सरकारी कीमत 80 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रही है। करेले की सरकारी कीमत 90 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शलजम की सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 105 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 200 तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह फलियों की सरकारी कीमत 110 रुपये, ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेदपोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि हर शहरी जो है एक तो कुर्बानी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और ऐसे में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। और ख़ासकर सब्ज़ मसाला जात जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है, उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहरियों की यही अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी रेट्स को भी कम करे और साथ ही साथ ओपन मार्केट पर। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।